अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और आज मैं जा रही हूँ, सुबह सुबह का वक्त है और मैं जा रही हूँ स्टेशन, क्योंकि आज मेहमान आ रहे हैं पंजाब वाले। और अब देखें, रास्ते में जा रहे हैं। आज सुबह उठे हैं, तकरीबन टाइम है पौने सात में मैं घर से निकली हूँ तकरीबन। और उनकी गाड़ी बस आने वाली है, 7 बजे तक का टाइम था ट्रेन का। लेकिन अप डाउन तो होती रहती है टाइमिंग, तो आप देखते हैं। और बहुत मॉर्निंग में निकल के बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। और धूप, सुबह सुबह धूप बहुत तेज़ है, और के गर्मी है ना, इसलिए धूप का शुआएँ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही हैं। और गर्मी सर्दियों में इतनी तेज़ धूप होती नहीं है, जिसके वजह से आज धूप मुझे कम, मैंने कहा फिर भी मौसम अच्छा है। बादल के साथ साथ बादल भी हो रहे हैं, धूप आ रही जा रही है और धूप भी है, और इसके अलावा मौसम अच्छा हो रहा है। हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा था। राइड पे जाते हुए ऐसा लग रहा था कितना, मतलब फ़्रेश फील हो रहा था। मॉर्निंग में बाहर जाते नहीं है ना, देर से उठने की आदत है, और टाइमिंग ज़रा डाउन होती रहती है। आपको पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका एक तो उनका टाइमिंग सोने की ज़रा चेंज है, और फिर उठने की भी ऐसे ही है। और मैं जा रही थी, हम लोग अपने यहाँ से पुल पर से गुजर रहे थे, रास्ते में अब्दुल बाबू को कहती स्लो चलाओ गाड़ी, क्योंकि बाइक पे हवा बहुत तेज़ लग रही है और साथ साथ धूप भी आ रही जा रही है, क्योंकि बादल हो रहे थे। और बस थोड़ी सी देर में पहुंचने वाले हैं। और ये फाइनली हम लोग स्टेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। स्टेशन आने वाला ही सामने स्टेशन है, और अभी तक गाड़ी का तो कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन हम पहले ही टाइम से पहुंच चुके हैं। और गाड़ी की पार्किंग में अब्दुल्ला गाड़ी खड़ी कर रहा था, तो पार्किंग दूर थी, तो मैंने कहा आप वहीं पे खड़ी कर लो, जहाँ से सामने से, मतलब पार्किंग एरिया से अंदर ही आकर ये साइड, यहाँ पर ही गाड़ी वगैरह खड़ी होती है हमारी। जब भी मुझे जाना होता है या कोई आता है तो हम यहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर आ रहे थे। ये देखें, ये खाली डब्बे खड़े हुए हैं, और अभी तक ट्रेन नहीं है। और इस ट्रैक पे तो आती भी नहीं है ट्रेन, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रैक पे सिर्फ जाने वाली, पंजाब जाने वाली ट्रेन्स खड़ी भी होती हैं, आती हैं। और जो पंजाब से आती हैं ट्रेन, वो होती है या तो क्या नाम है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर होती है या 3 पर होती है। और अभी हमें जाना है नंबर 3 पर। लेकिन अभी सबसे पहले ऊपर से देखेंगे हम कि ट्रेन आ रही है कितनी दूर है। लेकिन मुझे तो कोई अभी ना आवाज़ आ रही ट्रेन के हॉर्न की, और ना ही कोई अभी अनाउंसमेंट हुई है कि ट्रेन आ रही है। चलें देखते हैं कितनी देर है ट्रेन आने में। और यहाँ पर तो इस फर्स्ट पर तो अभी कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए थे, लेकिन थर्ड तो फुल भरा हुआ था। वो तो मुझे आगे जाने के बाद पता चला, क्योंकि मैंने जब देखा मैंने कहा ओ माय गॉड, या तो खुद मैं तो समझ रही थी पैसेंजर्स है नहीं। एक तो ज़िक्रिया पंजाब से यानी मुल्तान से बनती है ना, उसमें खूब, मतलब बहुत लोग होते हैं, वो फुल भरी हुई होती है। हैदराबाद यानी कराची तक का उसका लास्ट स्टेशन होता है, और फिर उसके बाद कराची से ही बनती है और मुल्तान में उसका लास्ट स्टेशन है। और वो इतनी फुल होती है ना, मैं बता नहीं सकती, कि बस फुल हुई भी होती है, कोई एक सीट नहीं होती उसमें अवेलेबल एक्स्ट्रा, या कोई आकर बैठ जाए, नहीं। अब जब मैंने यहाँ देखा और इतने लोग जो बैठे हुए थे वो उसी के इंतज़ार में थे, और एक और ट्रेन आनी थी उसके इंतज़ार में थे। लेकिन ज़्यादा जो भी थे पैसेंजर्स उसी में जा रहे थे। और ये देखें, यहाँ पर ये खाली ट्रेन के डब्बे, यानी मालगाड़ी कहते हैं, जो खड़ी हुई हैं, जिसमें मालगाड़ी में जो सामान जाता है, सामान वगैरह जाता है, इसलिए ये भी यहाँ पे आराम कर रही हैं, शायद रात में पहुँची होंगी। और कुछ लोग यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं जो के हैं। और ये देखिए मौसम के हालात भी चेक करें यार, बादल हो रहे हैं हल्के हल्के से। और ये देखें, वहाँ पे तो कोई दूर दूर तक भी, वो सामने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, वहाँ पर अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही और ना ही कुछ नहीं। और सामने वाला ये देखें, यहाँ से बल्कि वो आ रही है, इंजन भी खड़ा हुआ था, वहाँ से मालगाड़ी एक आ रही थी, तो हम उसको देखने लग गए थे, उसको भी देख रहे थे। और साथ साथ इधर उधर उनके, यार ये खाली डब्बे खड़े हुए क्या हैं, टैंक भी होते हैं, इनमें ऑयल भी ज़्यादा आता है और कोयले भी जाते हैं इसमें काफ़ी। मतलब जो भी पंजाब जाना होता है या दूसरे शहरों में जाना होता है,
इसके अलावा तो शायद ये उन्हीं के लिए है, ट्रेन के थ्रू ही जाता होगा सामान। और ये वाली मालगाड़ी तो बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा। और ये दूसरा जो आ रही है एक और, बल्कि अभी 2 खड़ी हुई थी, तीसरी भी आ गई है मालगाड़ी। मैंने कहा बहुत अच्छा, अभी भी ये आकर रुकेगी, लेकिन नहीं रुकी नहीं थी, चली गई थी। और इतने ज़्यादा टाइमिंग करवा दी थी क्योंकि ये आगे जाके ज़िक्रिया ने इसको क्रॉस दिया था, ये पंजाब के लिए निकल रही थी और वो आ रही थी, जबकि उसको पहुंचना था ये टाइम था उसका कि अब स्टेशन पे गाड़ी लग चुकी होनी चाहिए थी। और वैसे भी वो 2 घंटे लेट थी। और ये हमारी इसकी बाउंड्री है हैदराबाद जंक्शन की, यानी स्टेशन की, यहाँ तक है। वैसे तो लाइन्स आगे तक ही जा रही हैं। मैं ये देख रही थी उन्हें कहाँ तक इसकी वो बनी हुई है, यहाँ पर लगा हुआ था इसका बोर्ड। और ये एक और क्रॉसिंग पुल था साथ ही। और यहाँ देखें, ये देखें मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था यार, बहुत अमेजिंग मौसम हुआ था, हवा चल रही थी, सुबह सुबह का मौसम था, अच्छा भी था। और फिर उसके बाद तो आपको पता है गर्मी स्टार्ट हो जाती है, और अभी तो बहुत गर्मी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले गर्मी हो रही थी उससे बहुत कम है, क्योंकि बारिश हुई थी ना, उसके बाद तो थोड़ा आसरा है। संडे को बारिश हुई थी जो। और ये देखें जी, आ गई नज़र ट्रेन की लाइट, और ऑब्वियसली लाइट नज़र आ गई तो इसका मतलब ट्रेन स्टेशन पे लग रही है। बहुत इंतज़ार करवाया इस ट्रेन ने। तो गाइस फाइनली इंतज़ार तो हुआ ख़त्म, और ये शुक्र है ट्रेन ने धुआं भी दिया और हॉर्न भी दिया और अनाउंसमेंट भी। और फिर ट्रेन लग रही थी स्टेशन की तरफ, और हमने कहा यार मैं वीडियो बना रही थी ना, तो ये देखिए स्टेशन की भी थोड़ी सी बनाई, देखा कितने पैसेंजर्स इसके इंतज़ार में खड़े हुए हैं। और उसके बाद मैंने अब्दुल बापू को कहा यार पीछे हो जाओ, पहले ही किसी का पापड़ बना कर आई है, पहले ये एक बलि लेकर आ रही है किसी बेचारे का, वहाँ पर पंजाब से यानी मुल्तान से निकलते हुए ना भावलपुर की तरफ इसने हादसा हो गया इस ट्रेन से। कोई आदमी ट्रेन के नीचे आ गया बेचारे की, बस अल्लाह उसकी लिए आसानियाँ करे आगे के लिए। और ये आ रही है, मैंने कहा फिर भी इतनी मर मर के आ रही है। खैर से आ तो गई है ट्रेन, और ये होती भी बहुत लंबी है, इसमें डब्बे बहुत ज़्यादा ऐड हुए होते हैं। और ये देखें, हम लोग देख रहे थे कि कौन से वाली डब्बा है जिसमें हमारे मेहमान हैं, और 7 नंबर डब्बा था, और उसी में को हम लोग चेक कर रहे हैं किधर है कौन सा। अभी तो ये जा रहे हैं, आगे पीछे डब्बे ज्वाइंट हुए हुए थे, कोई वो भी नहीं था। फिर हम लोग ने कहा आगे है शायद, फिर हम आगे चले गए। 7 आ गया था, ये देखें 5 के बाद 2 लगाया हुआ है, शुरू में कौन कौन से लगाए हुए हैं ये देखें। हम फिर देख रहे थे कि किधर है, शायद यहीं आएगा, लेकिन हम आगे की तरफ गए तो वापस पीछे की तरफ आ रहा था। और ये सारे डब्बे ज्वाइन हो रहे हैं आगे पीछे। फिर हम लोग जा रहे थे कि इनका देखते हैं कौन सा डब्बा है। ये देखें ये आगे है 7 नंबर डब्बा, और ये बैठे हुए ये सारे, ये हाथ हिला रही थी मक्किया यानी। और फिर हम वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं कि यार कौन सी जगह पे आ गए साहब। ये देखिए यहाँ पे सब हो गए बैठे हुए थे, और उतरने की तैयारी हो रही थी। बैग्स वगैरह इन्होंने यहीं से गाड़ी से ही यानी विंडो में से ही ले लेते हैं, क्योंकि फ़राज़ आया था साथ, फ़हाद, फ़राज़ और हम लोग थे, मैं और अब्दुल वहाब। ये इन्होंने बैग यहीं से चाचू ने दे दिए थे, और ये बैग वगैरह उतार के फाइनली हम लोग यहाँ पर खड़े हुए इस वाले गेट से उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ तो हमारे साथ सीन हुआ है कि हम यहाँ से इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग पीछे से उतर के आ गए हैं। मैंने चले, फिर उस तरफ देखा ये हानिया आ रही है, हानिया नहीं सब मिल रहे थे। और ये हाशिर, मक्किया, नबिया, हमना, सब हमक्किया सब मिल रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने घर की तरफ आने की तैयारी की, हम वापसी आ रहे थे। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये अभी आए हैं और ये वापसी हमारी घर की तरफ हो रही है, और जी घर की तरफ ही आ रहे थे। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह जब हमारा जानवर आ जाएगा बकरा ईद का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।